हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको जैसा कि बताए थे, हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी जो चल रहा था, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, उसी का आगे का हम पार्ट को पढ़ाते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग के पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो समझिएगा कि उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया था। इससे पहले हम जस्ट पहले क्या आप लोग को बताए थे, वैगनर थ्योरी के बारे में बताए थे। जो वैगनर क्या बताए थे कि 7 कंटिनेंट पहले नहीं थे, वो कंटिनेंट जो था पहले एक ही था, जो बाद में क्या हुआ था, टूटा था। और टूटने के बाद गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया लैंड के रूप में टूटा था, और जो है बाद में फिर जो है 7 कंटिनेंट का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। लेकिन क्या हुआ था, एक बात वैगनर जो है नहीं बता पाए थे। क्या ये सब तो बात बता दिए थे, लेकिन एक बात जो है नहीं बता पाए थे, वो बात था क्या, उनका जो कैसे एक जगह से दूसरे जगह कंटिनेंट मूव किया, ये बात ही वो जानकारी नहीं दे पाए थे। ठीक, तो इसी बात पर जो उनका जो है प्लान जो है फेल हो गया था। ठीक, तो आगे का कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में क्या है जो समझिएगा। देखिए, जब हम लोग के टाइम में, उसी टाइम में जिस समय वैगनर ऐसा बात बता रहे थे, तो उसी समय हमारे यहाँ जो है वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। अब वर्ल्ड वार सेकेंड हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है चला था कब, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो हमारा चला था 1939 से 1945 तक चला था। ये वर्ल्ड वार सेकेंड चला था। तो हम मेनली वर्ल्ड वार सेकेंड का ही बात कर रहे थे। देखिए क्या होता है, वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत सारे जो होते हैं सबमरीन का यूज किया जाता है युद्ध लड़ने के लिए। किसका यूज किया जाता है? सबमरीन का। तो जिस टाइम वर्ल्ड वार युद्ध खत्म हो जाता है, यानी 1945 में हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो जाता है, तो जो सबमरीन था, जो सबमरीन बच गया था, जो सबमरीन सारे लोग जो युद्ध में यूज कर रहे थे, उस सबमरीन का क्या हुआ था, तो उस सबमरीन का जो है लोग यूज किए थे। क्या किए थे? यूज किए थे। कहां पे यूज किए थे? तो उस सबमरीन का लोग जो है सब समुद्र की गहराइयों में जा कर करके ये पता लगाए कि आखिर समुद्र के गहराइयों में क्या क्या छिपा हुआ है, कौन कौन रहस्य है, मतलब क्या है जो समुद्र का जो है, कैसा पहाड़ है, कैसा पीक होता है, कैसा आइलैंड होता है, ये सब के बारे में वहां पे क्या किए, पता किए थे। ठीक, समुद्र के गहराई में। यहाँ देखिए, आपको हम एक फोटो के जरिए हम समझाते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक, देखिए, जब वो समुद्र के नीचे उतरे अपना सबमरीन लेकर के, तो वो देखे क्या कि बहुत बड़े बड़े दरारे हैं। समुद्र के नीचे जब देखे तो बहुत बड़े बड़े दरारे थे पहाड़ के, जिनको क्या बोला जाता था, मिड ओशियनिक रेंज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मिड ओशियनिक रिज बोला जाता था। जब ये समुद्र के गहराई में उतरे सबमरीन लेकर के, तो क्या देखे कि समुद्र के गहराइयों में जो है कुछ दरारें हैं, जिनको क्या बोला जाता था, मिड ओशियनिक रिज। तो मिड क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये बीच में रहता था, इसी को बोला जाता था, क्योंकि ये बीच में था, इसी के लिए मिड ओशियनिक रिज बोला जाता था। ठीक, और क्या इसमें लिखा हुआ है, अब जो उसी दरार से देखते थे कि बहुत सारे पहाड़ निकल के आए थे, बहुत सारे पहाड़ निकल के आए थे। तो जो पहाड़ समुद्र के ऊपर, मतलब समुद्र के पीक से ऊपर निकल जाते थे थोड़े से, इतना सा, ये वाला पार्ट देखिएगा आप, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, आइलैंड बोल देते थे। क्या बोलते थे? आइलैंड बोलते थे। जो पहाड़ समुद्र की गहराइयों में ही है ना, ये देखिए, इतना जो है, ये सब पार्ट जो है, ये समुद्र के गहराई में ही रह गया था। तो उसको बोला जाता था गियोट्स। क्या बोला जाता था? गियोट्स बोला जाता था। जो पहाड़ समुद्र के कहाँ है, गहराई में ही है, लेकिन नुकीले ना होकर के वो क्या रहते थे, चपटा रहते थे। देखिए, फ्लैट रहते थे। ये इनका जो है फ्लैट पार्ट रहता था, तो इसी को बोला जाता था गियोट्स बोला जाता था। जो पहाड़ जो समुद्र के गहराई में ही है, अंदर में ही है, लेकिन पूरा उनका पीक ना निकल करके वो कैसा होता था, फ्लैट होते थे, इसी के लिए उनको क्या बोला जाता था, गियोट्स बोला जाता था। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे जो है एक सी माउंटेन है। अब सी माउंट क्या था, तो ये भी जो है समुद्र के गहराई में ही थे। कहाँ थे? समुद्र के गहराई में थे, लेकिन इनका जो है पीक निकला रहता था। इनका जो है पीक क्या रहता था? निकला हुआ रहता था। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते थे? सी माउंट बोला जाता था। क्या बोलता था? सी माउंट। यानी वैसे पहाड़ जो समुद्र के गहराइयों में ही हैं और छोटे छोटे रहते थे और उनका पीक भी रहता था, लेकिन वो छोटे ही रहते थे, तो वो क्या उनको बोला जाता था? सी माउंट बोला जाता था। ठीक। तो और देखिए यहाँ पर एक ट्रेंच है। अब ट्रेंच क्या है भाई? तो ट्रेंच एक प्रकार का सबसे डीपेस्ट खाई है। समुद्र के अंदर भी आप लोग को पता होगा कि खाई होता है ना, खाई होता है। तो उसी तरह जो है इसमें जो है एक समुद्र के अंदर बहुत डीपेस्ट खाई है, मतलब गहराई के अंदर बहुत ज्यादा खाई है, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच, जो समुद्र के अंदर सबसे डीपेस्ट गहराई में एक खाई है, जिसका नाम क्या है? ट्रेंच। तो इसी को हम लोग मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो ये था हम लोग का सी के अंदर जब वो सबमरीन जब उतारे तो देखें क्या कि यही सब हम लोग को देखने को मिला और उनका उन्होंने अपना अपने तरीके से नाम दे दिया। ये तो इतना था। लेकिन क्या हुआ, एक बात समझिएगा, ये लोग और क्या देखें कि जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से दूर जाते गए, मतलब अभी जैसे मिड ओशियनिक रिज यहाँ है, तो फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, मतलब जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से दूर जाते गए, तो इन्होंने क्या पाया कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर होते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से जो पत्थर थे, तो इनका जो एज था इंक्रीज हो रहा था। इनका एज जो था क्या था? इंक्रीज था। यानी यहाँ पे जो है 200 अगर मिलियन पत्थर, 200 मिलियन साल अगर पुराना है पत्थर, तो थोड़ा सा और आगे गए तो देखे कि 250 हो गया, यानी 250 हो गया। थोड़ा सा और आ गए तो देखे 300 हो गया। थोड़ा सा और आ गया तो देखे 350 हो गया। फिर इधर भी उसी तरह देखे कि इधर अगर 200 है, जो रीज के पास है वो 200 है, तो थोड़ा और आ गया तो 250 हो गया, थोड़ा और आ गया तो ये क्यों हो रहा था? इन लोग के सवाल जो थे, जो गए थे समुद्र के अंदर, यही देखे कि आखिर हम लोग जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से दूर जा रहे हैं, तो पहाड़ पत्थरों की जो उम्र थी, एज थी उनकी, वो भी क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। तो इसका क्या कारण था? क्यों ऐसा हो रहा था? यही पता करने के लिए ये लोग जा रहे थे। दूसरा बात क्या था कि हम जो बताए कि देखो, और उसी पे दो क्वेश्चन था। क्या उस इसका क्वेश्चन क्या उनका, मतलब वो जब समुद्र के अंदर गए तो उनका दो क्वेश्चन निकल के आया। क्या था कि व्हाई ऑल रॉक्स ऑफ ओशियन क्रस्ट आर 200 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब जब देखें कि 200 ओशियन का जो क्रस्ट का जो रॉक था, क्यों 200 साल ही पुराना था। और फिर दूसरा क्या था कि why on moving away from mid oceanic ridge age of rocks increases। मतलब कि जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से हम लोग दूर जाते गए, तो देखिए कि जो रॉक्स है उसका क्या है? एज बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा क्यों था? इनके मन में सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, इसी बात को जानने के लिए, इसी बात को समझने के लिए एक और थ्योरी आता है, जिसका नाम है सी फ्लोर थ्योरी। क्या नाम है? सी फ्लोर थ्योरी। अब इस थ्योरी के बाद में हम आपको बताते हैं, पहले आप इतना समझ जाइए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, जो समझिएगा, पहले मेरा बात समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाए हैं। ठीक। इस डायग्राम के मदद से आप लोग समझिएगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक ना। तो जैसे देखिए, हम लोग को पता है कि हम लोग का पृथ्वी जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसी सब से बना हुआ है ना। तो मेनली जो मेंटल वाला पार्ट होता है, मेंटल वाला पार्ट है ना, तो मेंटल वाले पार्ट में जो है सारा चीज क्या होता है? लावा रहता है, मैग्मा रहता है उसमें, लिक्विड फॉर्म में, मतलब सेमी लिक्विड रहता है मेंटल वाले पार्ट में।
तो क्या होता है कि कभी कभी जो है यहाँ से वो ज्वालामुखी के थ्रू जो है वो विस्फोट करता है, विस्फोट करता है ज्वालामुखी के थ्रू। कौन? जो मैग्मा रहता है वो ज्वालामुखी के थ्रू जो होता है विस्फोट करता है। तो विस्फोट करने के दौरान वो कहाँ आता है? तो विस्फोट करने के दौरान वो बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर जो है मिड ओशियनिक रीज में क्या होता है, जितने भी नीचे मैग्मा है वो भी बाहर निकलते हैं उसके थ्रू, और बाहर निकलने के दौरान क्या होते हैं, ये जो है सतह पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? सतह पे आ जाते हैं, इनके फ्लोर पे आ जाते हैं, ऐसे जो मैग्मा होता है वो। और जैसे ही ये समुद्र के संपर्क में, सी के संपर्क में आते हैं तो ये ठंडा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडा हो जाते हैं। तो अब आप बताइएगा, जब एक बार विस्फोट हुआ होगा कभी, क्या एक बार, तो जाहिर सी बात है मैग्मा निकला होगा अंदर से, और मैग्मा निकलने के दौरान जब इन फ्लोर पे आया होगा तो यहाँ पे जो है लावा निकल करके जम गया होगा, है ना, ठंडा हो गया होगा, तो एक पत्थर का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। अब आप बताइए कि जैसे ही जब फिर एक बार होगा, अब विस्फोट तो एक बार नहीं होगा, कई एक बार होता है, तो फिर एक बार विस्फोट हुआ मान लीजिए, तो जब जैसे ही एक बार और विस्फोट हुआ तो क्या होगा, जो समझिएगा यहाँ पे कि ये वाला जो पहले था रॉक वो थोड़ा क्या होगा, आगे आएगा। कहाँ आएगा? आगे आएगा। और जो नया रॉक जो था जो अभी विस्फोट हुआ वो मान लीजिए यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ये फिर क्या हुआ, फिर एक समय आया, फिर विस्फोट हुआ। फिर विस्फोट होने के कारण क्या होता है, अब समझिएगा कि जो यहाँ पे था, तो जो पुराना वाला था वो रॉक घसक करके यहाँ आ गया होगा, ठीक। उसके बाद जो बना था रॉक, दूसरा रॉक, वो घसक करके हो सकता है यहाँ आ गया होगा, है ना। और फिर जो नया रॉक बना था वो घसक करके मान लीजिए नया जो बना वो यहाँ पे है, ऐसे इस तरह से। तो आप ही बताइए इसका मतलब हम क्या समझाएं कि जैसे जैसे विस्फोट कर रहा है वैसे वैसे जो पत्थर था, लावा था, जो ठंडा हो गया तो वो अपनी जगह से खिसका रहा है। मतलब जो जैसे ये तीन मार्कर है ऐसे, तो जैसे मान लीजिए कि ये पहले न्यू बन के आया, इस तरह से न्यू आया, तो जब ये दूसरा आएगा तो इसका जगह लेगा, तो इसको ये क्या करेगा, पुश करेगा आगे की ओर, और ये बीच में आ जाएगा। फिर जब तीसरा आएगा तो इसको आगे की ओर ढकेलेगा और ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है पुराना वाला है जो यहाँ आ जाएगा सबसे आगे, और जो नया वाला रहेगा वो रीज के पास रहेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? तो इस दौरान जो है धीरे धीरे देखा गया कि एज जो था स्टोन का, रॉक का, पत्थर का, इसी कारण जो है जैसे जैसे रीज से आगे बढ़े तो देखे वो पुराना होता गया, क्योंकि यहाँ पर तो पुराना है, नया तो यहाँ पर है। तो जैसे जैसे विस्फोट होता था तो लावा जो है मैग्मा अंदर से निकल करके लावा बनता था, और वो पत्थर जो था धीरे धीरे क्या होता था, आगे बढ़ता था। तो इस तरह से पता चला कि रीज से दूर जाने पर, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो पत्थर क्या होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, और जो रीज के पास रहेगा, मिड ओशियनिक रीज के पास रहेगा, वो क्या रहेगा, न्यू रहेगा, नया रहेगा। तो इस तरह से जो है इस थ्योरी के मदद से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के मदद से क्या पता चला कि ये जो है पत्थर पूरे जो है सी फ्लोर को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा, फैला रहा है, क्योंकि ऐसे एक नहीं हजारों लाखों संख्या में क्या हुए होंगे, रॉक बने होंगे, पत्थर बने होंगे, और धीरे धीरे इसको क्या किया हुआ है, फैलाया है। मतलब सी का जो फ्लोर है उसको क्या किया, फैलाया है। तो इसी के लिए इसका नाम पड़ा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मतलब सी का फ्लोर को ये क्या किया, स्प्रेड किया, मतलब फैलाया, ठीक। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन का जो है हर साल, कितने साल, हर साल जो है 6 सेंटीमीटर बढ़ता है। मतलब इसका पैसिफिक ओशियन का जो फ्लोर है हर साल 6 सेंटीमीटर बढ़ता है, जबकि अटलांटिक ओशियन का जो सी फ्लोर है हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ता है।
कितना बढ़ता है? 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि ओशियन का जो है फ्लोर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो किसके कारण बढ़ रहा था? मेनली जो पत्थर थे, रॉक्स थे, उनके कारण बढ़ रहा था। और जैसे जैसे रीज से हम लोग दूर जा रहे थे तो देखते थे, जो सबमरीन उतारा था तो देखा था कि जैसे जैसे रीज से दूर जा रहा है तो पत्थर क्या होते जा रहा है? पुराना होते जा रहा है। तो अभी हम बताए कैसे पुराना होता जा रहा है। तो आज इतना ही पे हम लोग आज छोड़ देते हैं, और आगे का क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इसका जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। टेलीग्राम चैनल हम बता देंगे कि क्या है, और सारा इसमें जितना अभी तक लेक्चर अपलोड किए हैं सारा हम जो है आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे उसका नोट्स। ठीक, थैंक यू।